वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय ऑनलाइन निर्मल ज्ञान चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन जो है वो एक कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुव्यवस्थित रूप से बंधा हुआ। हाँ, साधारण गद्य रचना की अपेक्षा निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है, तो उसमें किसी विषय का प्रतिपादन अधिक स्वतंत्रतापूर्वक और विशेष अपनेपन और सजीवता के साथ किया जाता है। तो निबंध जो है वो एक सूत्रता, व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कलात्मकता निबंध के तत्व माने जाते हैं और इन तत्वों के आधार पर ही निबंध की रचना होती है। तो निबंध जो है जब हम लिखते हैं तो कुछ ऐसी बातें जो है वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो निबंध लिखते समय हमें ऐसे कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो प्रारंभ होता है यानी प्रस्तावना, जो भी निबंध है, जैसे निबंध के प्रकार जो है वो बताऊंगी। पहले कथनात्मक निबंध है, दूसरा है वैचारिक, तीसरा है वर्णनात्मक, चौथा है चरित्रात्मक और पांचवा है कल्पना प्रदान। तो ये प्रकार है। तो निबंध जो है वो किस तरह से लिखना चाहिए या लिखावट चाहिए। तो प्रारंभ होती है जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, फिर विषय विस्तार है, समापन है। इस क्रम से हमें निबंध लिखना पड़ता है। प्रस्तावना, विषय विस्तार और समापन। फिर विषयानुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो भी हमें विषय दिया जाता है, जैसे आत्मकथन है तो मैं हिमालय बोल रहा हूँ, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो शब्द है, हाँ भाषा है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। फिर भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार होना चाहिए। यानी जहाँ पे मुहावरे का मीन्स हमें उपयोग करना है वहाँ पे मुहावरे मीन्स उपयोग करेंगे, या फिर जहाँ पे हमें कविता डालनी है वहाँ पे हम कविता डालेंगे, कहावतें डालेंगे, सुवचन डालेंगे। यानी जहाँ पे जो हमें उस विषय के आधार पर जो चाहिए उसका उपयोग हम वहाँ पे कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर शुद्ध और स्वच्छ और मानक वर्तनी के अनुसार हमें निबंध लेखन आवश्यक है। हाँ, हमारी जो लेखनी, हमारी जो हैंड राइटिंग की बात करेंगे तो हमें वो शुद्ध चाहिए, मानक वर्तनी के अनुसार हमें वो लिखावट चाहिए। सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध की रचना चाहिए। हाँ, यानी जो भी हमारी जो भाषा है वो सहज चाहिए, स्वाभाविक चाहिए। हाँ, फिर विचार स्पष्टता और क्रमबद्ध होने आवश्यक है। जो विचार जो है हमारे वो क्रमबद्ध होने चाहिए। और निबंध की रचना जो है, हाँ, निबंध की रचना करते समय हमें शब्द का चयन, वाक्य विन्यास की ओर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने के पद्धति के साथ साथ हमें कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना हो। यानी हम जब वो लिखते हैं तो हमें पैराग्राफ करते जाना चाहिए। ठीक है। और निबंध का जो प्रारंभ है वो आकर्षक और जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए। यानी हम जो प्रस्तावना करते हैं तो वो प्रस्तावना पढ़ के अगले वाला व्यक्ति जो है वो पूरा कैसे इम्प्रेस होना चाहिए। इस तरह से हमें हमारे निबंध की क्या करनी चाहिए, प्रस्तावना करनी चाहिए। फिर निबंध का प्रारंभ आकर्षक, ये तो अभी मैंने बताया आपको, है ना। तो निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन होना चाहिए। यानी निबंध जो है, जो हम लिख रहे हैं, हाँ, जो विषय विस्तार कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसमें नीरसता न हो। हाँ, और विषय अच्छे से वहाँ पे हम अपने जो विचार है अच्छी तरह से हमें प्रकट करना चाहिए। और निबंध का जो समापन है वो
संबंधित, सुसंगत और उचित सार्थक विचार से हमें वो स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें निबंध की लिखावट करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग निबंध लिख सकते। ये बातें अगर हमने ध्यान में रखी तो हमारा जो निबंध है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। गुड बाय।